आज जरा आज के दिन की करते हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर 12 बजे के बाद सबकी नजर रहेगी और माना जा रहा है कि जुम्मा की नमाज से पहले कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का इजलास तलब किया गया है और कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के इजलास की सरबराही पार्टी के रियासती सदर तारिक हमीद करा करेंगे और नई हुकूमत साजी के हवाले से एक और कदम आगे बढ़ाया जाएगा। अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर सेट टारगेट पर आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कल उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो कांग्रेस का इंतजार करेंगे और ये माना जा रहा है कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का अहम तरीन इजलास आज श्रीनगर के अंदर होगा। तारिक हमीद करा इजलास की सरबराही करेंगे और न सिर्फ इजलास इसलिए होगा कि हिकमत अमली को तरतीब देगा, बल्कि अपना लीडर भी वो यहाँ पर चुनेंगे, जिसके बाद एक रिवायती तौर पर एक खत लिखा जाएगा कांग्रेस के नौमुंतखबा एमएलएज की तरफ से और वो उमर अब्दुल्ला को सौंपा जाएगा। जिसके बाद उमर वो तमाम खत लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएंगे, जहां पर वो ये दावा पेश करेंगे हुकूमत साजी के हवाले से और उन्हें टाइम दिया जाएगा फिर ओथ के हवाले से भी। यानी आज का दिन उन तमाम हुकूमत साजी के हवाले से एक और अहम दिन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो एमएलएज इलेक्टेड एमएलएज हैं उनका आज श्रीनगर के अंदर इजलास है। तारिक हमीद करा इजलास की सरबराही करेंगे और उसके बाद जो लीडर ऑफ द हाउस इनकी तरफ से चुना जाएगा उसे वो नाम जो है वो दिल्ली भेजा जाएगा, जिसके बाद उसकी कंफर्मेशन दिल्ली से होगी। लेकिन इस बीच सपोर्ट वाली है वो आज शाम तक उमर अब्दुल्ला को सौंपी जाएगी। इस तरीके से कांग्रेस जराये की तरफ से हमें बताया जा रहा था। हम अब काबीना के अंदर क्या कुछ होगा वो थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर असेंबली तो मुकम्मल हो रही है, ओथ सेरेमनी होना बाकी है। एक तरफ से एमएलएज का ओथ होगा, दूसरी तरफ से रियासत यूनियन टेरिटरी की पहली कैबिनेट क्या होगी उस पर भी थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन राम माधव का बड़ा बयान सामने आया है, रियासती दर्जा बहाल होने को लेकर शराइत के साथ उनकी बात सामने आई है। बिल्कुल, राम माधव की जानिब से ये पहल का स्टेटमेंट है जिसमें कह रहे हैं कि यकीन दिलाया जाए कि अलहदगी पसंद रुझान फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं उभरेगा। यानी दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को खत्म करने के लिए राम माधव के बयान को अगर सही माना जाए या जिस हिसाब से उन्होंने कहा उसको कोट करके लिखा जाए तो वो बताते हैं कि रियासती दर्जा बहाल होगा, लेकिन चंद शराइत, और इनमें से एक शर्त यह है कि मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके को जिस हिसाब से पीसफुल बनाया गया या जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर हड़तालें खत्म की गई, बंद की कॉल्स को जो अब माजी का हिस्सा है ऐसा बनाया गया, यूनियन टेरिटरी को तशद्दुद से पाक बनाया गया। अगर ये सूरत हाल बरकरार में हुकूमत और शहरी दोनों कामयाब होते हैं तो ये ऐन मुमकिन है राम माधव के मुताबिक यूनियन टेरिटरी के अंदर बहुत जल्द जो यूनियन टेरिटरी है वो फिर से असेंबली में तब्दील हो जाएगी। माधव जो कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर काफी वक्त से एक्टिव रहे हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और कल काफी ज्यादा खबरें भी उनको लेकर गर्दिश कर रही थी कि मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके के अगले लेफ्टिनेंट गवर्नर वो होंगे, लेकिन इसकी कोई खबर की कोई तस्दीक या तरदीद नहीं हुई, अगरचे ये खबरें सोशल मीडिया तक ही थी। लेकिन रियासती दर्जे को लेकर किसी बीजेपी लीडर की तरफ से सीधा इस तरह का जवाब किसी नेशनल इंटरव्यू में आया हो ये बहुत हमने कम देखा है। गुज़श्ता 30 वर्षों के दौरान राम माधव के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी ने काफी नुकसान पहुंचाया, लोगों का खून बहा और इस खून खराबे से बाहर निकलने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल बेहतर बनी, अगर उनके मुताबिक ये यकीन दिलाया जाता है कि अलहदगी पसंद सोच जो खत्म की गई वो दोबारा जोर न पकड़े, दोबारा उसको फरोग न मिले, जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक रहे, तो उन्होंने कहा कि बहाली में चंद रुकावटें हैं, चंद अड़चने हैं और उनमें से एक ये है कि लॉ एंड ऑर्डर या जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कानून की सूरत हाल बेहतर रखने में अगर इदारे कामयाब होते हैं, हुकूमत या नई हुकूमत जिसके लिए बड़ा चैलेंज माना जाता है वो कामयाब रहती है, तो वो दिन दूर नहीं कि वो वादा जल्द पूरा होगा। जो मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके को लेकर खुसूसी हैसियत की बहाली पर बहुत कम बात की गई, लेकिन रियासती दर्जे की बहाली के बाद खुद वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-दाखिला, वज़ीर-ए-दिफ़ा और मरकजी वज़रा की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दोनों जगहों कही जाती रही।